सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है प्रभु की याद। लेखे में वही घड़ी जब साहिब आवे याद। जिस वक्त हम इस निरंकार दातार को याद करते हैं, वही पल सबसे अनमोल होता है, सबसे सुंदर सुहाना पल होता है जब हम परमात्मा को याद करते हैं। ऐ इंसान, किसी भी पल को वृथा नहीं गंवाना तू। परमार्थ, सेवा, सत्संग और सुमिरन में लगाना तू। वो पल भी तो बीत गया, अब ये पल भी तो जाएगा। इस पल को यूं गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। एक एक पल की कीमत कितनी, क्या तुझको एहसास है? कहे हरदेव, अनमोल है भाई जो पल तेरे पास है। हर पल को बनाना है अनमोल, निरंकार की याद में। परमात्मा की याद हर पल करना है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तजो संभ्रम, भजो पारब्रह्म, कहे नानक अटल यही धर्म। हम परमात्मा को जब याद करते हैं ना, तो प्रभु की दया हो जाती है। याद का उल्टा होता है दया। जिस वक्त हम इस निरंकार दातार को याद करते हैं ना, तो परमात्मा दया बरसाते हैं, कृपा करते हैं, क्योंकि ये कृपा निधान है, करुणा सिंध है। ये हर पल कृपा करते हैं अपने भक्तों पे। बस हमने प्रभु की याद करना है, प्रभु का नाम जपते रहना है, सुमिरन करते रहना है। और जिस वक्त हम सुमिरन करते हैं, परम पिता परमात्मा इस निरंकार दातार का एहसास करते हैं, उस वक्त हमारे जीवन में आनंद, परमानंद की अवस्था बन जाती है। खाना पीना सोना होता जीवन का आधार नहीं। धिक्कार है जीवन सब कुछ होते याद अगर निरंकार नहीं। हमारे पास सब कुछ है, खाने पीने का सामान है, घर द्वार है बढ़िया हमारे पास में, अच्छे अच्छे घर में रहते हैं हम, अच्छी कार में घूमते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर परमात्मा याद नहीं है तो जीवन बेकार है, क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ दिया है। दाता यही है। जो कुछ भी हमारे पास है, सब दिया है इस निरंकार दातार ने। अब दातार की दी हुई दातों में ही हम खो जाते हैं, हम दातार को ही भूल जाते हैं। तो हमने दातार को नहीं भूलना। हर लम्हा, हर पल दातार के एहसास में जीना है। कर से कर्म करो बिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हथ कारवल दिल यारवल। हम कोई भी काम करें, चलते फिरते उठते बैठते, हम कोई भी दुनिया में काम करें, अपने ऑफिस का काम करें, अपने बिजनेस कारोबार को करें, या घर परिवार की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी हम निभाएं, लेकिन सब कुछ परमात्मा के एहसास में हो, निरंकार के एहसास में हो। निरंकार कभी नहीं भूलना चाहिए। निरंकार के सिवा और कहीं भी हमने मन को लगाया तो सिर्फ धोखा है। परमात्मा को भूलना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर हम परमात्मा को भूल जाते हैं तो हम पापी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये निरंकार दातार भूलते हैं, प्रभु हमें भूल जाते हैं, वैसे ही हमारा मन पाप करता है। परमात्मा को भूलते ही होता है पाप। हमारा मन जाता है माया में, हम बन जाते हैं शैतान, और हमारी हरकत जो होती है शैतान वाली होती है। हम फिर गलत गलत काम करते हैं, बुरे काम करते हैं। मन में राम बगल में छुरी वाला हाल हमारा हो जाता है। तो परमात्मा के भूलते ही सारे बुरे कारनामे होते हैं। इसलिए हमने निरंकार दातार को नहीं भूलना है। अगर हम परमात्मा की याद में जीवन को बिताते हैं, पल पल परमात्मा का ध्यान करते हैं, प्रभु को चितारते हैं, चित्त में, जेहन में, दिल में, दिमाग में निरंकार दातार है, तो फिर हम अच्छे काम करेंगे। जब ईश्वर मन में बसते हैं ना, तो अच्छे काम ही होते हैं, अच्छे गुण आते हैं। प्यार, नम्रता, सहनशीलता, दया, क्षमा, विशालता, सारे ईश्वरीय गुण, जिन्हें कहते हैं दिव्य गुण, सद्गुण कहते हैं, ये तभी कायम रहते हैं, तभी जीवन में आते हैं जब हम निरंकार दातार की याद में रहते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, सद्गुणों का हो विकास, यही हमारा है प्रयास। तो बाबा जी इसके लिए
दिन रात काम करते थे। बाबा जी इसके लिए प्रयासरत थे। वो सबको निरंकार के साथ जोड़ रहे थे। बाबा जी चैन से बैठते ही नहीं थे। आज यहाँ सत्संग, कल वहाँ सत्संग, यहाँ संत समागम, वहाँ संत समागम। बाबा हरदेव जी महाराज ने 36 साल दिन रात एक कर दिया। किसके लिए? कि सब निरंकार के साथ जुड़ जाए, सारे परमात्मा के एहसास में जिए। बाबा जी हमेशा सबको निरंकार के साथ जोड़ते थे। सदगुरु जब भी धरती पर आते हैं हमें केवल निरंकार के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि निरंकार के साथ जुड़कर ही ये मन ठीक होता है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें कहा, समझाया, यदि अमन और शांति नए युग की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस संसार में अमन शांति तब होगी जब सबके मन सुंदर होंगे। युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, अगर मानव जीवन हो सुंदर। तो मानव जीवन सुंदर तब होगा जब मानव का मन सुंदर होगा। मन सुंदर कब होगा? जब मन में निरंकार दातार होगा। जब ये मन निरंकार दातार के एहसास में जिएगा, ये मन निरंकार में डूबा रहेगा, तब जाके ये मन सुंदर काम करेगा, अच्छा काम करेगा, सबका भला करेगा, सबका भला चाहेगा, क्योंकि मन होता है विशाल। इस विशाल दातार के साथ जुड़ के मन का हो जाता है विस्तार। मन में अपने आप फिर प्यार आता है, फिर नम्रता, झुकाव आ जाता है, फिर दया की भावना आ जाती है, फिर ये सारे गुण, क्षमा, फिर सबको हम माफ करते हैं क्योंकि हमारा दिल बड़ा हो जाता है। तो ये सारे जो गुण आते हैं निरंकार दातार के साथ जुड़कर ही आते हैं। इसीलिए हमने पल पल दातार का सुमिरन करना है, नाम जपते रहना है, इसके एहसास में ही जीना है। एक पल भी हमें परमात्मा ना भूले, तो ही निरंकार हमने हमेशा करना है। यानी जुबा बोले तो ही निरंकार मैं तेरी शान मैनू बख्श लो, तो एहसास भी हो। ये नहीं कि हम केवल जुबान से रटन करें। तो ये रटन सुमिरन नहीं है, सुमिरन है एहसास। सुमिरन की सुधियों करो, ज्यों अगर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। संत कबीरदास जी समझाते हैं सुमिरन कैसे करना है, और बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने अपने विचारों में बार बार ये लाइन समझाई कि सुमिरन की सुधियों करो ज्यों अगर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। ये पनिहारिन जब पानी लेकर आती हैं, उनके सर पे 3-4 घड़े होते हैं और वो ग्रुप में होती हैं, आपस में बातें करती हैं, हिलती हैं, डुलती हैं, लेकिन उनका ध्यान होता है घड़े में, घड़ा कहीं नीचे ना गिर जाए। इसी प्रकार हमें भी निरंकार का एहसास बना रहे, हम कुछ भी काम करें, कहीं भी रहें, लेकिन निरंकार दातार का एहसास बना रहे कि मैं एक मछली हूँ, मैं मछली का, तू सागर है नितिन तुझको नमन करूं। जैसे मछली के चारों तरफ पानी होता है, वैसे ही हमारे चारों तरफ निरंकार दातार है, यह एहसास बना रहे। अंग संग, जो प्रभु हमारे ही हमारा अपना है, पक्का रिश्तेदार यही है, और रिश्ता सपना है। यही हमारा मंदिर मस्जिद, मक्का काबा ज़ारत है। यही हमारा माल खजाना, यही हमारी दौलत है। जिनको यह रब याद रहा ना, खाली हुए बेचारे गए, कहे अवतारो पंथी सारे खोज खोज में मारे गए। ती अंग संग जो दातार है, इसका एहसास बना रहे। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र इसी का करता जा। निरंकार ने जैसे रखा वैसा रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा मन में भाव बना। इसके एहसास में जीवन को बिताना है। तो एहसास कैसे होगा? जब इसको हम याद करेंगे। जब याद करेंगे तो इसकी दया होगी। इसीलिए कहते प्रभु से, प्रभु की याद करो, प्रभु के सामने फरियाद करो कि मालिक आप ना भूलो, हे दातार आप एक पल भी ना विसरो, आप अपनी याद दिलाते रहना, ये मन भटक ना जाए। हे दातार कृपा करना, तुमको मांगते हैं तुमसे। हे प्रभु हर पल ये मन का नाता आपके साथ में जुड़ा रहे, क्योंकि आपकी महिमा तो अनंत है, आप बेअंत हैं और हमारी तुच्छ बुद्धि है। तेरी महिमा तू ही जाने, अपने वश की बात नहीं, कैसे गाऊं तेरी महिमा, मेरी तो औकात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं तेरा गुणगान गा सकूं। बस कृपा करना, अपना गुणगान गवाते रहना, क्योंकि आपकी कृपा से ही आपका नाम हम जप सकते हैं, आपका नाम ले सकते हैं। तो भक्त ही अरदास करते हैं भगवान से कि मालिक कृपा करना, कितनी महिमा गाऊं,
कितना करूं सत्कार, एक है जीवा मेरी, तेरे गुण है बेशुमार। सब सुख देने वाले, तेरा शुक्र करे 100 बार, बार बार शुक्र करे। लखवार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है, तेनु सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया है प्यार दो जहां का। हे मालिक कृपा करना, तू मालिक, तू खालिक मेरा, तू जागे अरदास करूं। तन मन धन सब तेरी माया, अर्पण सारी रास करूं। तू ही माता पिता है सबका, बच्चे बाले तेरे हैं। तेरी दया दृष्टि है तो घर सुखों के डेरे हैं। अंत न तेरा जाने कोई, तेरा रूप न्यारा है। तू ऊंचा है सबसे ऊंचा, तेरा एक सहारा है। अपनी हद और अपनी हालत तुमसे रोशन सारी है। अवतार दास तेरे दासों का चरणों पर बलिहारी है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी